हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं एंड अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। मैं आ चुकी हूँ योर डिवाइन हीलर पर आप लोगों के लिए एक और न्यू कार्ड रीडिंग लेकर, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे आप लोगों के रिश्ते के बारे में। एट प्रेजेंट आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, ठीक है, आपकी कुछ एनर्जीज आप किस हाल में है, क्या सोच रहे हैं, किसी भी तरीके का कोई ब्रेकअप सेपरेशन अगर आप लोगों के रिश्ते में आया है तो अब आगे क्या होगा, ठीक है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या ये रिश्ता एक नई शुरुआत करेगा या ये रिश्ता अब ख़त्म हो चुका है, आपके पार्टनर आपको भूल चुके हैं या मिस कर रहे हैं। बहुत सारे सवाल, ठीक है, जो आपके मन में है उस सवालों के जवाब हम आज की कार्ड रीडिंग में देखेंगे, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़ा सा सपोर्ट अगर आप मुझे करते हैं तो मुझे और भी अच्छा लगता है, ठीक है। मेरा मन करता है मैं आपके लिए डेली एक कार्ड रीडिंग लेकर आऊँ, ठीक है, क्योंकि मुझे भी पता है कि अगर आप लोग कार्ड रीडिंग देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगता है या आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाते हैं। तो चलिए बातचीत को आगे ना बढ़ाकर शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है, आप जब भी देखें आपके लिए रेजोनेट हो जाएगी, ठीक है। और जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए। तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम फर्स्ट एक कार्ड निकालेंगे सबसे पहले, जो होगा आपके नाम का, जो मुझे बताएगा आप अभी किस हाल में हैं, आपकी क्या एनर्जीज़ हैं और अभी आप क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको शफलिंग पे थोड़ा ध्यान देना है। आप शफलिंग पे ध्यान देंगे ना तो मुझे आपकी एनर्जी बहुत जल्दी मिल जाती है और क्लियर मिल जाती है। ओके, तो हमें यहाँ पर एक कार्ड पॉप आउट होकर मिल चुका है जो है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर आपके बारे में, जो कि एक जिम्मेदारियों से घिरा हुआ इंसान है, ठीक है। पहली बात मेल फीमेल दोनों के लिए, तो आप फीमेल हैं तभी आपके लिए रेजोनेट करता है। बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, बहुत ज़्यादा बर्डन आपके यहाँ सर पे मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। जो हो सकता है कि अगर आपके पार्टनर के बीच किसी तरह का कोई डिस्टेंस आया है, ठीक है, सेपरेशन ब्रेकअप कुछ भी आया है, तो हो सकता है कि आपने इस रिश्ते को मजबूरी में छोड़ा हो या आपके हाथ में कुछ भी ना हो, ठीक है। भले ही अगर उनकी तरफ से कुछ ऐसी मिस्टेक हुई है तब भी आप यहाँ पर कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि आप काफ़ी मैच्योर पर्सन है। यहाँ पर मुझे बहुत क्लियर नज़र आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा मैच्योर पर्सन है। आप किसी के सर का बोझ नहीं बनना चाहते, आप किसी को अपने साथ ज़बरदस्ती नहीं रखना चाहते। आपका मानना यह है कि अगर कोई इंसान आपसे दूर होना चाह रहा है तो आप उसके पीछे भागेंगे नहीं, इसलिए नहीं कि आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि आप ये मान चुके हैं कि शायद उस इंसान को मेरी ज़रूरत नहीं है और आप उनके सर का बोझ नहीं बनना चाहते हैं। ऑलरेडी आपकी लाइफ में बहुत परेशानी यहाँ पर नज़र आ रही है। फैमिली का कोई फैमिली प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है। मतलब हो सकता है या तो आप अपने घर में सबसे बड़े इंसान हैं, ठीक है, सबसे बड़े पर्सन हो, जैसे बड़ा भाई बड़ी बहन, या अगर छोटे भी हैं फिर भी आपके सिर पे जिम्मेदारियों का यहाँ पर बोझ काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। पढ़ाई का हो सकता है, जॉब का हो सकता है, फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आपके जो सर पे मुझे जैसे ये कार्ड आप अच्छे से देख सकते हैं, एक किंग है जो अपनी जिम्मेदारियों को बहुत ही सैडनेस के साथ निभा रहा है। मतलब ये आपकी मजबूरी है, आपको करना ही है। इस वजह से भी आप किसी के पीछे नहीं भागना चाहते, क्योंकि ऑलरेडी आपकी लाइफ में इतनी जिम्मेदारियां हैं कि अगर आप इनके पीछे भागेंगे भी और फिर भी आपके नहीं हुए तो आप तो यहाँ पर टूट ही जाएंगे ना। इसीलिए आप अपनी जिम्मेदारी, अपने कर्तव्य को निभाते निभाते उस इंसान को मिस भी करते हैं, लेकिन जानना चाहते हैं कि अगर आपको उन्होंने सेपरेशन ब्रेकअप अगर चीट भी किया है तो क्यों किया है। क्योंकि ऑलरेडी आप इतने अच्छे हैं कि आपको मतलब कहीं ना कहीं लगता है ना कि मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ ये क्यों हुआ, ठीक है। तो ऐसे कुछ सवाल आपके मन में हैं। बहुत सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। तो अगर हम अभी वन कार्ड में सारी रीडिंग कर लेंगे तो आगे कार्ड्स में क्या देखेंगे, तो और भी एनर्जीज मुझे आपके यहाँ पर मिलती रहेंगी, आपके बारे में भी बात यहाँ पर होगी। लेकिन अब देखते हैं आपके पार्टनर के बारे में। फिलहाल ये कार्ड अगर आपके साथ रेजोनेट हो रहा है तो आपको पूरी रीडिंग देखनी है, अगर नहीं भी हो रहा है तो भी आपको रीडिंग देखनी है। थोड़ी सी रीडिंग में आपको पता चल जाता है कि ये कार्ड रीडिंग आपके लिए होने वाली है या नहीं। तो राइट नाउ अब आपको क्या करना है, अपने पार्टनर का फेस विजुअलाइज करना है, ठीक है, उनके बारे में सोचना है, उनके साथ जो भी टाइम आपने स्पेंड किया है, अच्छा बुरा कुल मिलाकर बस उन्हीं को अपने माइंड में रखना है, अपनी आंखों पे रखना है और शफलिंग पे भी ध्यान देते रहना है और अपने मन में अपने सवालों को पूछना है। 3 कार्ड्स यहाँ पर निकले हैं, हम ले लेते हैं, ठीक है। मैं प्रे करती हूँ, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मुझे मेरे व्यूअर्स के लिए वो कार्ड दीजिए जिन सवालों के जवाब मेरे व्यूअर्स जानना चाहते हैं, प्लीज़। तो काफ़ी सारे कार्ड्स जो हैं यहाँ पर हम निकाल लेते हैं एंड देख लेते हैं कि कौन से कार्ड है, फिर हम सेट करके रीडिंग स्टार्ट करेंगे। नाइट ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइस, एस ऑफ सोर्ड्स भी यहाँ पर मिला है एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो ये कुछ कार्ड्स हैं आपके, तो हम एक बार इन्हें अच्छे से सेट कर लेते हैं, क्योंकि मेरी टेबल काफ़ी छोटी है जो हमेशा मुझे कार्ड्स के लिए प्रॉब्लम देती है। आपका सपोर्ट रहा तो बहुत जल्दी अच्छा सा सेटअप बनाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल इसे सेट कर लेते हैं।
तो होप कि आपको सारे कार्ड यहाँ अच्छे से विजुलाइज हो रहे हो, अच्छे से तो नहीं हो रहे होंगे आई नो, बट मैं आपको एक एक कार्ड करके आपकी रीडिंग बताते रहूँगी, ठीक है। तो बात करते हैं आपकी रीडिंग की, ठीक है, जहाँ पर मुझे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मिली है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। मुझे लग रहा है आपकी रीडिंग बहुत दिल से देख रहे हैं, इसलिए मुझे आपकी एनर्जीज मिली है, आपके पार्टनर की भी डेफिनेटली मिली है। तो देखिए लॉर्ड्स ऑफ सोर्ड्स एंड वॉन्ड्स, यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले, काफ़ी इमोशनल यहाँ पर आप हुए हैं, ठीक है। आपकी बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर चीटिंग तो आपके साथ हुई है, ठीक है। हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, सेपरेशन दिया है, और ये आपको लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी है, बट अभी मेरे पास वो कार्ड नहीं आया कि रीज़न क्या था आपके पार्टनर का, ठीक है। वो भी मैं सोच रही हूँ कि एक कार्ड निकालते हैं, और पहले मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर ने आपको किस वजह से छोड़ा, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे प्लीज़ यहाँ पर गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर ने उन्हें किस वजह से छोड़ा, क्या कोई थर्ड पार्टी है, या उनकी कोई फैमिली प्रॉब्लम है, या उनकी कोई प्रॉब्लम है। तो ये कार्ड निकला है, ये रीज़न मेरे लिए जानना ज़रूरी है। अब बात करते हैं, अगर ये कार्ड जो भी आएगा ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए हो, और रीज़न असली आपको पता है, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये मेरे लिए काफ़ी कन्फ्यूजन रहा। देखिए यहाँ पर अब मुझे लग रहा है ना कि आप एक उलझे हुए पर्सन हैं, जो अपनी फैमिली के साथ भी हैं, मतलब मैं आपके लिए नेगेटिव में उलझा नहीं बोल रही, ऐसे उलझे बोल रही हूँ जो अपनी फैमिली में भी उलझे हुए हैं, उनकी परेशानियों में, और जो इस इंसान का साथ भी जाते हैं। आपके आज की रीडिंग में मुझे वॉन्ड्स बहुत मिले हैं। पक्का ये तो कंफर्म है कि आपके मन में इस इंसान के साथ एक स्टेबिलिटी आपको ज़रूर चाहिए। स्टेबिलिटी मतलब कि आपने इनके साथ अपना फ्यूचर देखा था, इस रिश्ते को आप बहुत आगे तक, मतलब लास्ट तक ले जाना चाहते थे अपने साथ, ठीक है। सोच भी है, लड़ाई झगड़े भी आपके बीच में यहाँ ज़्यादा हुए हैं, ठीक है। और मुझे लगता है कि आपके पार्टनर की शिकायत आपसे हमेशा यही रही है कि आप उन्हें समय नहीं देते, ठीक है, या आप उन्हें समय नहीं देते हैं, या आप अपनी परेशानियों में उलझे रहते हैं, आपकी फैमिली प्रॉब्लम या जो भी आपकी लाइफ की पर्सनल प्रॉब्लम है आप उनमें ज़्यादा उलझे रहते हैं। इनके साथ इनको लगता है कि आपकी बॉन्डिंग में थोड़ी कमी आ रही थी, ठीक है। बट ये इंसान की लाइफ में मुझे ऐसी कोई थर्ड पार्टी नहीं लग रही। हो सकता है ये इंसान कहीं पे भटके हों, ठीक है, ज़रूर भटके हैं, क्योंकि आपके साथ जो एनर्जी आई है आपकी और इनकी, इन्होंने आपको कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक तो बहुत दिया। कहते हैं ना, एक चोट पहुंचाना, ऐसी चोट, ऐसी गहरी चोट पहुंचाना जो आपने उम्मीद भी नहीं करी थी। इनका कोई मिसबिहेव आपके साथ डेफिनेटली हुआ है, बट मैं ये नहीं कहूँगी, सबके लिए ये बात नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है। इनको भी आपके साथ काफ़ी अच्छा लगता था, और अभी भी मैं आपके लिए कहूँ, अगर ये इंसान गया है तो वापस भी आ सकता है, क्योंकि जो आपके अंदर, मैं एक बात करूं इस कार्ड की, ठीक है, द एम्प्रेस के कार्ड की, तो इनको भी पता है आप कितने ज़िम्मेदार, अगर ये आपसे शादी कर लेते हैं ना, तो जितने ज़िम्मेदार आप इनके लिए हैं, और सॉरी मतलब इनकी नज़र में हैं, उतना ज़िम्मेदार पर्सन इनको कहीं मिल भी नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखिए ना, आपने यहाँ भी संभाला है और इनको भी संभालने की कोशिश करते हैं, बट आपकी पता है जो आपकी स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे यहाँ पर मिली है, आप सबको देते हैं, ठीक है, आप सबको देते हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं मिलता, आपके हाथ कुछ नहीं लगता। और बात करूं आपकी, तो देखिए आपकी जो मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है ना, लोग आपसे लेना ही चाहते हैं। कहते हैं ना कि आपने अपने आप को इतना मैच्योर बना लिया है कि आपकी फैमिली भी आप पे नज़र रखती है, ये इंसान भी आप पे नज़र रखता है, आपसे सब प्यार, अट्रैक्शन, अटेंशन सब आपसे लेना चाहते हैं, बट आपको मिलती नहीं है, आपको देना कोई नहीं चाहता, ठीक है। तो अगर आप ज़रा सा जैसे इन्हीं के साथ ले लीजिए, अगर आप अपना फैमिली पे ध्यान लग जाए, अपने वर्क पे ध्यान देने लग जाएं, तो ये इंसान आपसे नाराज़ हो जाते हैं। यही शिकायतें इनकी रहती है कि आप इनको समय नहीं दे रहे हैं, आप अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, आप इन्हें प्यार नहीं कर रहे हैं, आप इन्हें इग्नोर कर रहे हैं। ये शिकायतें इनकी आपकी तरफ के लिए रह सकती हैं, ठीक है, और इसी वजह से आप और ज़्यादा दुखी होते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपकी फीलिंग समझ पा रही हूँ, यही रीज़न है आपके सबसे ज़्यादा टेंशन में आने का, कि ज़रा सा आप किसी की तरफ अपने पे ध्यान देने लग जाए तो आपसे सब दूर होने लग जाते हैं, आपकी फैमिली हो चाहे ये पर्सन हो। और यही रीज़न है कि आपके और इनके बीच, जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है, लड़ाई का, ठीक है। हो सकता है कोई और रीज़न भी हो, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो मैं उसी तरीके से आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर ये वाली चीज़ है, ठीक है, आपके पार्टनर सिर्फ आपसे लेना ही चाहते हैं, या रिस्पेक्ट हो, प्यार हो, टाइम हो, ठीक है, बट जहाँ बात आपकी आती है तो ये लोग आपको अकेला छोड़ देते हैं। अब मैं ये तो नहीं कहूँगी इंसान आपसे प्यार नहीं करता, अलग अलग सिचुएशन है, क्योंकि सिचुएशन जो कार्ड मुझे मिला वो चीटिंग का मिला है, बट बात कुछ और भी हो सकती है, एक छोटी मोटी बहस हो सकती है, बड़ी बहस हो सकती है, लेकिन इन सारी बहसों में दिल सिर्फ आपका दुखा है, इसलिए आप लोगों के बीच या तो नो कांटेक्ट हो गया है इस टाइम पे, या सेपरेशन या ब्रेकअप ही हो गया, ठीक है, कि आप मुझे नहीं समझते, एक क्या कहते हैं ना, मतलब अंडरस्टैंड आपको नहीं किया गया है, ऐसे एनर्जी कुछ मुझे यहाँ पर मिली है। लेकिन बात आपके रिश्ते की करें, रिश्ता मुझे काफ़ी ज़्यादा मजबूत लग रहा है। अगर आप लोग बात करके ये चीज़ें सुलझा सकते हैं तो इस रिश्ते का एक अच्छा फ्यूचर यहाँ पर ज़रूर है। और हो सकता है अगर ये इंसान को मिस तो आपको कर रहे हैं, ठीक है, ये भी एक चीज़ मुझे अभी अभी नज़र आई है, मिस आपको कर रहे हैं, बिल्कुल आपको आपके अपने पास्ट को मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको कहते हैं आपसे बात नहीं करने के बाद आपकी अहमियत, आपकी जो वाइब्स हैं ना, मिस कर रहे हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं।
अकेले हो रहे हैं या छोटी छोटी बातों पे हो सकता है कोई आप किसी चीज़ से इतना जुड़े हों कि किसी चीज़ को देख भी रहे हैं ना, वहाँ भी आपको मिस कर रहे हैं कि अभी वो होती या वो होते तो यहाँ पर ये बात होती, या उस चीज़ में आपको देखना, अकेले चाय पी रहे हैं या कॉफ़ी पी रहे हैं तब भी एक इमेज मेरी आंखों में बन रही है, तब भी आपको मिस कर रहे हैं। फ़ोन उठा रहे हैं तो बार बार चेक कर रहे हैं कि क्या कुछ मैसेज आया है, क्या कुछ सॉर्ट आउट हो सकता है हमारे बीच में, तो ऐसा विचार ये ज़रूर यहाँ पर कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी रीडिंग मैं आपके लिए ये कहूँगी, ठीक है। तो देखते हैं कि इंसान वापस आ सकता है, वापस तो आ ही सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा अभी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है, तो मैं 1-2 कार्ड्स और निकालती हूँ आपके लिए, ठीक है, कि अब क्या कुछ इस रिश्ते में हो सकता है। पॉजिटिव एनर्जी, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी, तो हो सकता है बहुत जल्दी कुछ आपको देखने को यहाँ पर मिल जाए, इसी इंसान की तरफ से हो जाए, या अगर आप वापस इनकी लाइफ में जाना चाहते हैं तो एक क्वीन ऑफ कप्स एंड द डेथ। रियली देखिए आपके बारे में मैंने यही विचार किया था कि आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। क्वीन ऑफ कप, बहुत जल्दी आपको ये कप मिल सकता है, ठीक है, मतलब ये आपको सामने से बोल सकते हैं आके कि यस यू आर अ क्वीन। और वो कहते हैं ना क्वीन ऑफ कप, एक कप, कप किसकी, मतलब वो एक ऐसा प्रतीक होता है कि हाँ तुम डिज़र्व करती हो ये, ठीक है, या करते हो, ठीक है, कि तुम डिज़र्व करते हो, कि तुम बहुत अच्छे हो, मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ या रह सकती हूँ, ऐसा कुछ सुनने में आपको मिल सकता है। डेथ का कार्ड आया, तो ये जो बुरी सिचुएशन है बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है। ये मुझे पहले भी कार्ड मिला था, मैं तब भी कह रही थी और अभी कह रही हूँ कि अगर इस रिश्ते में आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, अगर आपने सोच लिया है ना ये वापस नहीं आ रहे हैं, अगर आप एक कोशिश करना चाहते हैं तो कर लीजिए। बाकी इसके लिए भी हम अभी एंजल कार्ड निकालते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। एंजल कार्ड आपको सही आंसर देंगे, मेरी राय से अच्छी राय वो देंगे। तो यहाँ पर आपकी इस बुरी सिचुएशन का अंत होता तो नज़र आ रहा है, ठीक है। हो सकता है कि बहुत जल्दी आपके बारे में ये इंसान बात करे, आपसे बात करे। नंबर 3 की एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत बहुत क्लियर मिल रही है, तो हो सकता है 3 दिन भी किसी के लिए हो सकता है। इन 3 दिनों में कुछ अच्छा हो सकता है, इनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आ सकता है, या 3 से आप किसी भी चीज़ को रेजोनेट कर सकते हैं। 3 तारीख या 3 जो भी ये 3 नंबर आपके साथ किसी भी तरीके से रेजोनेट हो सकता है। और बात रही कि अगर आप ये भी पूछें कि कितना समय लग सकता है, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि रीडिंग मिनिमम 15 डेज़ की होती है। 15 दिनों में आपको पता चल जाता है कि इंसान आ रहा है, जा रहा है, कुछ चेंजेस आ रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो फिलहाल की रीडिंग में मैं कहूँ ये जितनी भी बुरी सिचुएशन आपकी लाइफ में आई है इनका अंत ज़रूर होगा, ये ख़त्म होने वाली है। एक अच्छा मतलब एक अच्छा सिग्नल मुझे आपकी रीडिंग में मिला है, ठीक है। हो सकता है कि इंसान आपसे बात करे, और बात करे कि आपको करनी चाहिए या नहीं, तो हम देखेंगे एंजल कार्ड्स, हमारे पास हर चीज़ का सोल्यूशन है आपके लिए। तो आपको शफलिंग पे ध्यान देना है, अपने मन में जो भी सवाल है सबसे पहले उसे पूछ लीजिए, बहुत शांत मन से। एक सवाल पूछिए, जितने सवाल है 3 कार्ड्स में यहाँ निकालूंगी, तो आप 3 सवाल भी पूछ सकते हैं, वरना एक सवाल के 3 जवाब भी हो सकते हैं। मैं यहाँ प्रे करती हूँ आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मुझे यहाँ पर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या डिसीजन सही है, उन्हें अपनी लाइफ में जो भी उन्होंने आपसे सवाल पूछा है उस सवाल के जवाब के थ्रू उन्हें क्या करना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे यहाँ पे कार्ड्स के थ्रू बताइए। 3 कार्ड्स ले लेते हैं हम। ओके, तो देखते हैं यूनिवर्स आपको किस तरीके से गाइड करना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। डोंट स्टॉप, यही चीज़ मैंने अभी आपसे कही थी। यू आर रेडी एंड सक्सेस। वाओ नाइस। देखिए मैंने आपसे कहा ना कि अगर आपने खुद को यहाँ पर रोका है उनसे बात नहीं करने के लिए, तो एक ट्राई आप ज़रूर कीजिए, ठीक है। एक ट्राई अगर आप करेंगे तो हो सकता है बात सही हो जाए, और आपको वहाँ पर मैं सलाह दूंगी कि अभी आपको कुछ नहीं कहना है, वो खुद बोलेंगे, क्योंकि वो वेट कर रहे हैं, ठीक है। वो वेट कर रहे हैं आपके कॉल मैसेज का, या आपकी तरफ से कुछ हलचल हो, ठीक है, कोई एक्टिविटी हो, आपके पर्सन ज़रूर वेट कर रहे हैं। यू आर रेडी, आपको अब तैयार हो जाना है सक्सेस के लिए, ठीक है। जो भी हुआ था, अगर आप इसी इंसान के साथ अपनी लाइफ में बढ़ना चाहते हैं तो जो भी हुआ ठीक है, हर्ट आपको हुआ है, बट अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं तो आप बढ़िए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और यही सारे कार्ड्स बोल भी रहे थे। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं जो भी रीडिंग करती हूँ डिवाइन एंजल्स हमेशा उससे रिलेटेड ही कार्ड्स देते हैं, तो इसीलिए मुझे आपके लिए रीडिंग करने में और भी खुशी होती है, क्योंकि मुझे यहाँ पर लगता है यूनिवर्स हमारे साथ होता है रीडिंग में हमेशा, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो ये कुछ आंसर्स हैं आपके, ठीक है। चलिए आपकी खुशी के लिए आज हम लव मैसेज कार्ड भी निकालेंगे। ये कार्ड्स जो हैं हैंडमेड्स कार्ड है, ठीक है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तब जो भी हमारे माइंड में जो वर्ड्स हमें सुनाई देते हैं तो मैं उन्हें लिख लेती हूँ, ठीक है। और आपके लिए लेकर आती हूँ लव मैसेजेस कि आपके पार्टनर दूर रहकर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। 4 कलर्स के कार्ड हम यहाँ पर निकालेंगे, आपको एक कलर चूज़ करना है, ठीक है, जो होगा एक लाइट येलो, डार्क येलो एंड लाइट पिंक एंड डार्क पिंक, ठीक है। ये 4 कार्ड्स हैं। अब हम इन्हें बताते हैं क्या मैसेज है। नीड योर हग, आई मिसिंग योर स्माइल, लव यू लॉट्स एंड आई फील रिग्रेट।
तो ये कुछ कार्ड्स हैं जो आपके पार्टनर आपसे नहीं कह पा रहे, लेकिन हमारे कार्ड्स के थ्रू आपके पास उनके ये मैसेजेस, उनकी फीलिंग्स आप तक पहुंच रही है। होप कि आपने सारे कार्ड देख लिए हों। तो मैं यही कहूँगी कि अगर चाहते हैं तो प्लीज़ आप उनके साथ एक बार बात कर सकते हैं, वरना वेट कीजिए, इंसान आपके ही हैं, ठीक है, कहीं नहीं जा रहे हैं। डेफिनेटली एक ना एक बार बात करने ज़रूर ये आपके पास आएंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, ठीक है। तो आज की रीडिंग में इतना ही। रीडिंग बहुत पॉजिटिव है, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि पॉजिटिव रीडिंग आपने क्लेम करनी है। क्लेम में सिर्फ आपको कमेंट में लिखना है, आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी, दैट्स इट, ठीक है। क्लेम करने से पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आती है, क्योंकि हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि रीडिंग भी मैनिफेस्टिंग होती है, मैनिफेस्टिंग को आपको क्लेम करना ज़रूर होता है। ये रीडिंग आपके पास तभी आती है जब यूनिवर्स चाहते हैं कि आप इस रीडिंग को देखें, ठीक है, वरना आप यूट्यूब खोलें तो आपके पास बहुत सारी वीडियोस आते होंगे, लेकिन ये वीडियोस अगर आपके सामने आई हैं तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको ये वीडियो, ये सोल्यूशन, ये कार्ड्स आपको दिखाना चाहते हैं, इसीलिए आप ये रीडिंग देख पाए हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि क्लेम कर लीजिए, और एक छोटा सा लाइक मेरे लिए कर लीजिएगा, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि हाँ, मैं अच्छा कर रही हूँ और अच्छा करने की कोशिश करूँगी। आपकी रीडिंग मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है। तो आज की रीडिंग में इतना ही। होप कि आपको अच्छी लगी हो। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बी पॉजिटिव एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।